हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन चैनल में। मेरा नाम है कौशल कुमार और आज हम एक नई सीरीज की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, भारतीय संविधान। जी हाँ दोस्तों, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने जा रहे हैं और एक अद्भुत शुरुआत है आप लोगों के लिए। और अगर आप इस सीरीज को फॉलो करोगे तो भारतीय संविधान से संबंधित जितने भी आपके डाउट रहते हैं वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसी को आप पॉलिटी के रूप में भी पढ़ते हैं, लेकिन यूपीएससी के लिए हम पॉलिटी को पढ़ेंगे तो एक अलग पैटर्न होता है, लेकिन फिर भी काफी सारी फैक्चुअल बातें जो वनडे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं उसके लिए ये सीरीज बहुत काम आने वाली है। बाकी बीपीएससी, यूपी, पीसीएस और आपका यूपीएससी, इनके लिए भी सीरीज से काफी सारी जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा भारतीय संविधान को। तो आखिर ये भारतीय संविधान होता है मतलब कैसे बना, इसकी प्रक्रिया क्या थी, ये पूरा का पूरा डिस्कशन हम कभी आपको बताएंगे, वो पॉलिटी का भाग है, लेकिन यहां पर हम आपको भारतीय संविधान से रिलेटेड चीजें बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे भारतीय संविधान का अर्थ, और फिर भारतीय संविधान का हमने एक अद्भुत बात कौशल के साथ सीरीज में एक आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाया था। उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हम आपको भारतीय संविधान को समझाने वाले हैं। पहले हम आपको अनुसूचियां समझाएंगे, फिर आपको भाग और उसमें जितने भी अनुच्छेद हैं बारी बारी से सारे अनुच्छेदों को क्लियर करेंगे और आपको कुछ ट्रिक भी प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान होता क्या है। तो संविधान देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है आपका स और एक है आपका विधान, या फिर सम प्लस विधान। इसका अर्थ होता है, सम का मतलब होता है समान, या फिर आप कह सकते हो कि संविधान मतलब स का मतलब अच्छा, जहां पर स शब्द लग जाता है वो अच्छा हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कभी कभी क्या, सदाचार, तो सदाचार हो गया, से लग गया ना सदाचार, और इसी में अगर कैब जोड़ दोगे तो कदाचार, वो बुरा हो जाएगा। ऐसे हमारा संविधान का मतलब होता है एक तरीके से अच्छा। विधान मतलब कानूनों का एक संग्रह, इसी को कहते हैं हमारा संविधान, यानी कि अच्छे नियम या एक समान नियमों का संग्रह क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। तो ये संविधान शब्द का अर्थ आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो देखिए जरा, संविधान स प्लस विधान से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, अच्छा या समान और नियमों का संग्रह, इसे हम कहते हैं संविधान। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा, संविधान की परिभाषा देख लीजिए। तो संविधान ऐसे नियमों और कानूनों का संग्रह है जिससे किसी देश की संपूर्ण व्यवस्था अर्थात कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को संचालित किया जाता है ताकि जनता का कल्याण हो सके। ध्यान रखिएगा कि एक अच्छा संविधान वही है जो जनता का कल्याण करता हो, ना कि जनता को दुख दे। इससे फिर क्या ही लाभ है, नहीं तो फिर वो संविधान नहीं होगा, क्योंकि हमने संविधान के अर्थ में ही आपको स्पष्ट कर दिया है। आगे अगर हम बात करें तो फिर हमारा क्या है, संविधान कितने प्रकार के होते हैं। तो संविधान प्रमुख रूप से दो प्रकार के संविधान होते हैं, एक तो होते हैं लिखित संविधान, एक होते हैं अलिखित संविधान। जो लिखित संविधान होते हैं उनके अंदर 90% जो भाग रहता है वो लगभग लिखित रूप से होता है, जबकि 10% जो भाग होता है वो कुछ परंपराओं पर आधारित होता है। इसके अलावा जो अलिखित संविधान है वो 90% अलिखित होता है, केवल उसमें 10% भाग ही लिखित होता है। जैसे कि हमारा ब्रिटेन का संविधान लगभग अलिखित संविधान है, वहां पर पुरानी परंपराओं के आधार पर ही मतलब उन नियमों को फॉलो करते आ रहे हैं और उन नियमों के अनुसार ही हमारा थोड़ा का कानून का पालन किया जाता है। हमारे भारतीय संविधान में, भारत में संविधान लिखित रूप से है और यहां पर जितने भी नियम हैं वो क्रमबद्ध तरीके से लिखे हुए हैं। चलिए आगे बात करें। तो संविधान एक होता है हमारा भारतीय संविधान दिवस। जी हां, संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस, इसमें अंतर है। तो संविधान दिवस कब है, 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारी भारतीय संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान को अंगीकृत, आत्मर्पित किया गया था। जी हां, स्वीकार किया गया था। इसीलिए हम 26 नवंबर 1949 को ही क्या मानते हैं, संविधान दिवस 26 नवंबर को। इसी समय पर यह हुआ था कि हमारा पूरा का पूरा संविधान बनकर तैयार हो गया था। अगर आप एक और चीज देखोगे तो गणतंत्र दिवस, तो गणतंत्र दिवस हमारा 26 जनवरी को, फिर बता रहा हूं, जो हमारा संविधान दिवस वो 26 नवंबर, जबकि गणतंत्र दिवस हमारा
26 जनवरी को, इसका मतलब है कि इस दिन हमारा संविधान लागू हो गया था, पूरे कानून लागू हो चुके थे। इस दिन 26 नवंबर को बना और 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ। इसीलिए 26 नवंबर 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में हमारा मनाया जाता है। भारतीय संविधान को बनने में, जी हां, भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। जी हां, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद सबसे पहले आपको समझना यह है कि आखिर गणतंत्र दिवस जो मैंने अभी आपको बताया, तो लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है, थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी सहूलियत रहे। जैसे लोकतंत्र का सीधा मतलब होता है जनता का शासन, यानी कि जनता के द्वारा और जनता के लिए किए जाने वाला प्रशासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। इसमें कोई राजतंत्र, राजा नहीं होता है, बल्कि जनता के द्वारा ही शासन किया जाएगा। जनता में से कोई व्यक्ति चुना जाएगा और जनता के द्वारा ही चुना जाएगा। इसी को कहते हैं हमारा लोकतंत्र। गणतंत्र का मतलब है, गण का मतलब है जन और तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था। तो जहां जनता की व्यवस्था हो, आसान भाषा में कहें तो यहां पर जनता का शासन होता है, लेकिन सरकार का जो प्रमुख होता है, सरकार का जो प्रमुख होता है, हमारे यहां पर 2 प्रमुख होते हैं। एक तो नाम मात्र का प्रमुख होता है जिसे हम राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, एक वास्तविक हमारा मुखिया होता है, प्रमुख होता है, जिसे हम प्रधानमंत्री या पीएम के रूप में जानते हैं। लेकिन हमारे यहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, यानी कि नाम मात्र का जो प्रधान है और वास्तविक जो प्रधान है, इनका भी निर्वाचन होता है, जनता के ही द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष तौर पर। लेकिन याद रखिएगा, लोकतंत्र और गणतंत्र में यही अंतर होता है कि यहां पर प्रमुख जो होता है, सरकार का जो प्रमुख है, वो भी जनता के द्वारा चुना जाएगा, जबकि लोकतंत्र में हो सकता है वैसा ना हो। जैसे कि ब्रिटेन में जो सम्राट होता है वो जनता के द्वारा चुना नहीं जाता है, बल्कि वंशानुगत होता है, जबकि प्रमुख जो होता है, प्रधानमंत्री, वो निर्वाचित होता है। हमारे यहां पर दोनों ही निर्वाचित होते हैं, ना कि वंशानुगत होते हैं। वंशानुगत मतलब राजा का बेटा बनता, राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसे उसका बेटा राजा बनता चला जाएगा। ऐसा प्रोसेस हमारे यहां पर नहीं है। तो आई होप आपको दोनों क्लियर हुए होंगे। अब एक बात ये कि मूल संविधान को समझ लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे मूल संविधान में मैंने बताया था आपको, संविधान हम 3 भाग में बांट सकते हैं, एक तो अनुसूची, एक भाग और एक आपका अनुच्छेद। आप ऐसा मानिए कि संविधान की किताब है, उसको हमने कई सारी यूनिट में डिवाइड किया है, जिसको हम अनुसूचियां कहते हैं। उस यूनिट को भी कई चैप्टर में डिवाइड किया है, जिसको हम भाग कहते हैं। उस चैप्टर को कई सब हेडिंग में डिवाइड किया है, जिसको हम अनुच्छेद कहते हैं। ऐसे करके समझेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। तो मूल संविधान में हमारी कितनी अनुसूचियां थी? 8। और भाग कितने थे? 22। जबकि अनुच्छेद कितने थे? 395। लेकिन वर्तमान समय में ये अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है, भाग की संख्या बढ़कर 25 हो गई है और अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर हमारी 470 प्लस अनुच्छेद हमारे हो गए हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा का पूरा संविधान के बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो था। इसके बाद हम एक एक करके सारी चीजें आपको कवर कराएंगे भारतीय संविधान को लेकर। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।